all of you can see me, everything is perfect. Okay, तो एक बार chat में बता दो यार फटाफट से, so that we can start with the class. Okay, if everything is perfect, we'll start. Okay, just let me know in the chat box. आज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज लेक्चर नंबर 3 फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो सब लोग आ गए, सब लोग प्रेजेंट है क्या? अटेंडेंस मार्क कर देना यार बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो. सो ऑल ऑफ यू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन. ओके, तो लाइक बटन दबा दो यार फटाफट, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार कितने लोग आए थे आज की क्लास में. तो चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एंड टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट प्रॉपर्टीज. ठीक है, आईटीएफ में देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. तो हर एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में समझेंगे, फिर उसको याद करेंगे. ऐसा नहीं कि रट्टा मार दिया डायरेक्टली. ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएंगे ना वो तो प्रॉपर्टी को तोड़ के भी आ सकता है, मरोड़ के भी आ सकता है, बट कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपने को उसका सॉल्यूशन करना आना चाहिए. ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज को डिटेल में हम समझेंगे और समझने के बाद उसको याद करेंगे और फिर उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे और क्वेश्चंस में ये भी देखेंगे कि यार कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में. ठीक है, तो आज मतलब ऐसे अच्छे अच्छे ग्राफ भी बनने वाले. अब ग्राफ तो सब कुछ है यार हमारे लिए, मतलब हैशटैग चमका तभी आएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है. ऐसे पहाड़ 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 कुछ तो बनने वाला है ना. तो बिल्कुल एकदम चमक जाएगा आज भी, कॉन्सेप्ट्स मजा आ जाएंगे. आई थिंक सब लोग आ गए क्या? विल स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है, लेट्स बिगिन. सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई यहाँ पे नया है, सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ. ओके, सो माई नेम इज निशांत वोरा. आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना, 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students. तो यार इस वीडियो को शेयर भी कर दो विद द हैशटैग ऑफ जेईई लाइव डेली, और आप चाहो तो मुझे टैग भी कर सकते हो @Vora1310. दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. ठीक है, तो अगर आप मुझे टैग करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना. इफ यू आर शेयरिंग दिस वीडियो तो डेफिनेटली यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू आवर टीम आल्सो. तो हमारी ये जो सॉलिड टीम है जो दिन रात मतलब मेहनत कर रही है, ठीक है, उसको काफी सपोर्ट मिलता है if you are sharing all the lectures which are happening on our channel. ठीक है, and if you want you can join our telegram group also. Here close to 32,000 members are already there. अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सीधा सीधा इस URL पे चले जाओ, किसी भी ब्राउजर में खोल लो, एक ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना और फटाफट से आप इसमें ज्वाइन भी हो जाओगे. ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस, लिंक्स रेगुलरली टाइम टू टाइम हम अपडेट उसको करते रहते हैं. फाइन, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. एंड इफ यू वांट यू कैन एक्सेस अवर लास्ट ईयर्स नोट्स आल्सो. लास्ट ईयर के हमारे जितने भी नोट्स थे वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हो इफ यू आर जस्ट गोइंग टू दिस URL. ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे चले जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे नोट्स आ जाएंगे, वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू कम ऑन प्लस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर प्लस पे आएंगे तो कौन सा टाइम बेस्ट होता है, हमें कब लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन, कौन सा वाला लेना चाहिए. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. अभी आई थिंक स्टार्ट करते हैं क्लास, बट अभी इन शॉर्ट में बस इतना बता देता हूं कि यार इफ यू आर यूजिंग दिस कोड NV Live तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो डिस्काउंट के बाद आपके प्राइजेस पड़ जाएंगे दैट विल बी वेरी वेरी मिनिमम. तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है. ये जो प्राइजेस है ये 1 ईयर और 2 ईयर के प्राइजेस है, तो बिल्कुल मिनिमम है, और आपको इतनी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएगी. क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. तो अभी के लिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फाइन, तो ये देखो आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था. अब कुछ लोगों ने आंसर किया है कमेंट में, कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, बट जिन्होंने किया है और जिनका आंसर करेक्ट आया था, वेरी वेरी गुड, एकदम मजा आ गया है ना. आई थिंक इफ यू गाइज आर सॉल्विंग एंड इफ यू आर पोस्टिंग कमेंट्स, तो मतलब हमें एक अलग ही फीलिंग आती है. कमेंट्स पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि यार हमने समझा दिया है ना. तो अगर जैसे ही मतलब कोई भी करेक्ट आंसर देता है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ यार इसको चमक गया, बाकी लोगों को नहीं चमका होगा, या पता नहीं थोड़े आलसी होंगे कि कमेंट नहीं कर रहे, है ना. तो यहाँ पे देखो यार ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको मैं अभी समझा देता हूँ. साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स y है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है. ठीक है, प्लस साइन, ऐसा इक्वेशन आई थिंक मैंने कराया भी था लास्ट क्लास में. दिस इज इक्वल टू 3π/2. अब जो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स जो है, ओके, कुछ लोग यहाँ पे a बोल रहे हैं, कुछ c बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं a and c. तो यस, करेक्ट आंसर यही है, a भी है और c भी है, दोनों आएगा. ठीक है, यहाँ पे पूछा ना पॉसिबल वैल्यूज, ग्रामर पे जाओ मतलब, है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो दोनों हो सकता है. इट कैन बी 1 ऑल्सो, इट कैन बी 9 ऑल्सो. कैसे करना था? तो ये जो साइन इनवर्स होता है ना, साइन इनवर्स कितना भी फैल ले वो रहेगा तो -π/2 से π/2 के बीच में ही. हमने इसका रेंज पढ़ लिया था ना, इसका ग्राफ भी पढ़ लिया था. इसका ग्राफ अगर तुम देखोगे तो ऐसा आता है
है ना, ये ग्राफ था साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज पाई बाय 2, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस पाई बाय 2। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, पाई बाय 2। ये क्वांटिटी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये भी पाई बाय 2, और ये भी मैक्सिमम से मैक्सिमम पाई बाय 2। तो ये 3 पाई बाय 2 तभी आएगा, है ना, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि 3 पाई बाय 2 तभी आएगा जब ये तीनों के तीनों पाई बाय 2 हो जाएंगे, तीनों के तीनों मैक्सिमम हो जाएंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई एक भी अगर पाई बाय 2 से कम हो गया तो 3 पाई बाय 2 कभी आ ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि यार साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, तीनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाय 2। तो एक्स और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाय 2 यार, तभी आएगा ना जब इनका वैल्यू होगा 1, क्योंकि साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, है ना, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2। ग्राफ से भी देख लो, ये रहा, ये ग्राफ है ना, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू आ रहा है पाई बाय 2, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना। तो यहां से साइन इनवर्स मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 हो गया। तो अब ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स वाई जेड को 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 3, और ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 10a बाई 3। क्वाड्रेटिक आ गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, दो आंसर आ जाएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा, सिंपल है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया था, तो इसमें मैं अब पढ़ना नहीं चाहता हूँ कैलकुलेशन में, बिकॉज ऑलरेडी कर ही रखा है ये। तो ठीक है, सो आंसर विल बी 1 एंड 9, बोथ आर करेक्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कि यार साइन इनवर्स जो है, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये जो सबको याद करना है, आई थिंक इसको हमने विजुलाइज भी कर लिया था। ये वाली प्रॉपर्टी को मैंने प्रूव करके भी बताया था कि यार देखो आप ग्राफिकली कर सकते हो। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बना लिया, और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का भी वो ग्राफ बना के चमक गया था अपने को, है ना, हैशटैग चमका हो गया था इन एनवी स्टाइल इन द लास्ट क्लास। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा, इसका प्रूफ भी एकदम विजुलाइज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगेन एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिक इनवर्स ये तो होते हैं ऑड फंक्शन। मतलब इसमें अगर माइनस होगा तो माइनस सीधा बाहर, है ना, इसमें अगर माइनस हुआ तो माइनस को बाहर निकाल दो। और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सीक इनवर्स, इसमें अगर माइनस होगा तो फॉर्मूला आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या फिर पाई माइनस मतलब पाई माइनस द फंक्शन, ऐसे याद रख लो। ठीक है, पाई माइनस जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया था सबको। अब देखो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते आज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, विच इज प्रॉपर्टी नंबर 2। आज प्रॉपर्टी 2 भी करेंगे, प्रॉपर्टी 3 भी करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ही पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो प्रॉपर्टी एकदम समझ में अगर आ गया तो मजा आ जाएगा। फाइन, तो इसको ध्यान से देख लो पहले तो प्रॉपर्टीज को। ठीक है, क्या हुआ, कैसे आ गया, ये सब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब देखो यार, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सबको दिख रहा है, बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, देखो साइन कॉस टैन, और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अंदर आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका वैल्यू हमेशा एक्स ही होता है, तुम ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा एक्स ही आएगा। देखो इधर भी एक्स आ रहा है, इधर भी एक्स आ रहा है, हर जगह एक्स ही आएगा, देखो हर जगह एक्स आ रहा है। लेकिन लेकिन अपने को डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये साइन इनवर्स कब डिफाइन होगा। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो दिस इक्वल टू एक्स कब आएगा, ये इक्वल टू एक्स तभी आएगा ना जब सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा। अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम उसको इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते ना। तो पहले सबसे बेसिक बात वो है डोमेन, तो डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स डिफाइंड कब होता है, साइन इनवर्स का डोमेन होता है कि एक्स होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, है ना। सो व्हेनेवर एक्स इज बिटवीन -1 एंड 1, तो तुम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हमेशा लिख सकते हो एक्स। मतलब अगर देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, ऐसे मैंने ऐसे पूछ लिया कि साइन ऑफ, फिर साइन इनवर्स ऑफ लेट्स से 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। इसका आंसर अपने को सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा 1/2। वैसे भी अगर करके देखोगे तो आई थिंक समझ में आ ही रहा है कि यार ये कितना लिखा हुआ है, ये साइन, और इसका आंसर कितना, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। तो ये वापस साइन π/6 आ गया, साइन 30 आ गया ना, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही तो होगा। तो हमेशा आंसर वही आएगा। ओके, साइन इनवर्स 1/2 निकालोगे, फिर उसका साइन ले लोगे, तो आंसर वही आएगा एक्स। लेकिन डोमेन में होना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ, है ना, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 का वैल्यू बताओ कितना आएगा, तो तुम क्या करोगे, तुम बस ऐसे स्माइल करोगे, हाँ सर बेवकूफ बना रहे हो हैं,
डोमेन पढ़ा है हमने है तो इसका कोई आंसर नहीं है, ये तो नॉट डिफाइन है। क्यों भाई, क्यों नॉट डिफाइन है? क्योंकि साइन इनवर्स टू क्या होता है? क्या होता है साइन इनवर्स टू? कुछ होता ही नहीं है। साइन इनवर्स टू जैसी कोई बला नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। सो बेसिकली आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ नॉट डिफाइन लिखा हुआ है ये। अगर साइन, क्योंकि यार साइन इनवर्स तो तभी डिफाइन होता है ना, साइन इनवर्स तो तभी डिफाइन होता है व्हेन x इज बिटवीन, हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी किया था, साइन इनवर्स ऑफ हाथी है ना, वो तभी डिफाइन होगा व्हेन दिस क्वांटिटी इज बिटवीन -1 and 1। तो अगर ये -1 से 1 के बीच में है तो सीधा सीधा उसको तुम लिख सकते हो x, वही वैल्यू आएगा सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 से बड़ा है या -1 से कम है तो वहां पे कोई ग्राफ नहीं आएगा, वहां पे फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? तो अब इसको याद भी करते जाओ साथ साथ, ठीक है, याद भी करना है। साइन और कॉस में x आएगा, लेकिन उन दोनों का डोमेन क्या है? इन दोनों का डोमेन है x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1। तो -1 to 1 जब होगा, x -1 और 1 के बीच में होगा, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपली हम इसको लिख सकते हैं x, दैट्स इट, ठीक है। tan इनवर्स और cot इनवर्स तो हर जगह डिफाइन है यार, इसमें तो x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। इसमें तुम कभी भी मतलब tan इनवर्स ऑफ कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स कुछ भी, तो उसका आंसर क्या आएगा? कुछ भी, वही सेम क्वांटिटी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। और कोसिक और सीक के केस में जब इसका मतलब क्या होता है? मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो ये थोड़ा स्टाइल मार रहे, बुक वाले होते हैं ना, मतलब जो ऑथर्स होते हैं उनको मतलब आता है तो वो थोड़ा स्टाइल मारते हैं। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना, इसी को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, बस एक अलग स्टाइल है, ऐसा समझ लो, ठीक है। एनवी स्टाइल हो गया ये। तो -∞ से -1 ये होता है ना यार, सीक इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है कि या तो -1 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। दिस इज द डोमेन ऑफ सीक इनवर्स x, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये भी सीक इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब इस क्वांटिटी का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, ये भी हमने बता दिया था। लेकिन इसी को लिखने का ना एक शॉर्टकट तरीका, ये देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया ना, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, इतना कौन लिखेगा? हम तो यार शॉर्टकट वाले लोग हैं, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है, ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, दोनों का मतलब वही है। इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना। तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक दूसरा स्टाइल है इसी चीज को लिखने का। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो थोड़ा फैशन मार लो, मतलब फैशन मारेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि यार इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, वही है, मतलब ठीक है। कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे करके पकड़ लो, एक ही बात है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे लिख दिया कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। अब आ जाते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? इन दोनों का देखो x आएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो ये फंक्शन ले लू f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू x ही आएगा। लेकिन इसका वैल्यू x कब आएगा? व्हेन x इज बिटवीन -1 and 1। इसमें भी x ही आएगा, लेकिन व्हेन x इज बिटवीन -1 and 1। तो दोनों का ग्राफ ऐसा आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू x लाइन आएगा। दिस इज y इक्वल टू x लाइन, ठीक है। सिंपली y इक्वल टू x लाइन आ जाएगा। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये 1 पे इसका वैल्यू कितना है? 1 पे इसका वैल्यू 1 है, और -1 पे इसका वैल्यू कितना है? -1 है। और ये लाइन नहीं है, ध्यान से देखो, इस केस में ये लाइन नहीं है, ये यहाँ पे खत्म हो गई, ये भी यहाँ पे खत्म हो गई। मतलब ये ग्राफ क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। ध्यान से देखो ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है। समझ में आया ना? -1 के लेफ्ट साइड, इसके इधर कोई ग्राफ नहीं आएगा। -1 से इधर देखोगे ना तो वहां पे कोई लाइन नहीं है, देयर इज नो ग्राफ, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और 1 के इधर भी कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि वहां पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे आई थिंक सबको समझ में आ गया कि ये लाइन नहीं है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है, इस पॉइंट पे खत्म हो रही है और इस पॉइंट पे खत्म हो रही है। सो दिस इज लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट और उसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x। मतलब y इक्वल टू x आएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही आएगा। उससे आगे जाओगे तो उधर कोई ग्राफ नहीं आएगा, इधर कोई ग्राफ नहीं है देखो, और इधर भी कोई ग्राफ नहीं है देखो। समझ में आ गया होगा? यस, सो इट इज लाइन सेगमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, अब इतना पढ़ ही लिया है तो थोड़ा फंक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। मान लो ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको मैंने f(x) बोल दिया, और ये जो दूसरा फंक्शन है cos ऑफ cos इनवर्स x, cos ऑफ cos इनवर्स x, इसको मैंने gx बोल दिया। अब ध्यान से सोच समझ के बताना कि क्या f(x) और gx
दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है? दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? आर दे आइडेंटिकल फंक्शन? आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते थे? आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते थे? आई थिंक मैंने पढ़ाया था कि आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन हमने फंक्शंस में किया था कि अगर उन दोनों का डोमेन सेम है, रेंज भी सेम है और ग्राफ भी ओवरलैप कर रहा है, देन ओनली दे आर आइडेंटिकल। तो ये दोनों क्या आइडेंटिकल फंक्शन है? यस, इसका वैल्यू भी x है, इसका वैल्यू भी x है, दोनों का ग्राफ यही है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ भी यही है और साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ भी यही है। मतलब ये दोनों एकदम आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, दीज टू आर आइडेंटिकल फंक्शन। दोनों का ग्राफ सेम है, दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का रेंज भी सेम है, सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, सो दैट इज व्हाई इट इज आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम फंक्शन है। मतलब दोनों फंक्शन f(x) और g(x) दोनों क्या इक्वल है या तुम बोल सकते हो आइडेंटिकल है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। tan ऑफ tan इनवर्स x, इसमें चलते हैं। तो tan ऑफ tan इनवर्स x के केस में बताओ ग्राफ कैसा आएगा? इस केस में आएगा x, लेकिन हर जगह आएगा ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एवरीवेयर x इज एलिमेंट ऑफ r। तो इस केस में क्या बनेगी? इस केस में भी वही आएगा, y इक्वल टू x ही आएगा, लेकिन पूरी लाइन आएगी। तो इस केस में ग्राफ क्या आएगा? इस केस में ग्राफ आ जाएगा लाइन। अगेन ये दोनों फंक्शन भी कैसे है? ये दोनों फंक्शन भी आइडेंटिकल है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन भी आइडेंटिकल है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इस केस में लाइन आती है और इस केस में लाइन सेगमेंट आती है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं इसको fx बोल दूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स को fx और ये gx, तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल है क्या? f ऑफ x इक्वल टू, लेट्स से मैं ले लेता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये एक फंक्शन है, और g ऑफ x को मैंने बोल दिया tan ऑफ tan इनवर्स x। तो ये दोनों तो अलग अलग है ना, इसका ग्राफ लाइन सेगमेंट है, इसका ग्राफ लाइन है, तो ओवरलैप करेगा क्या? नहीं करेगा ना, दोनों का ग्राफ अलग अलग है क्या? यस, इट इज डिफरेंट। अगर दोनों का ग्राफ डिफरेंट है तो क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे? नहीं होंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल। समझ में आ गया? दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, दिस टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, बट ये दोनों आइडेंटिकल है। tan ऑफ tan इनवर्स, cot ऑफ cot इनवर्स का ग्राफ एकदम सेम है। फाइन, तो ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई, और इनका ग्राफ भी वही बनेगा। इनका ग्राफ क्या बनेगा? इनका ग्राफ भी y इक्वल टू x लाइन आएगी, तो इधर आएगी 1 से बड़ा। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा जब होगा, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तब y इक्वल टू x लाइन बना लो, और x का वैल्यू जब -1 से छोटा होगा तब भी y इक्वल टू x लाइन बना लो। ये लाइन दोनों सेम ही है। ठीक है, मतलब ये जाएगा इंफिनिटी तक और ये जाएगा इंफिनिटी तक, मतलब ये दो रेज आ रही है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। देखो, -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है ना कि यार x या तो -1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। तो ग्राफ तभी आएगा जब x या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, तभी ग्राफ आएगा। -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि सीक ऑफ सीक इनवर्स और फिर 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा बताना? सीक इनवर्स 1/2। मतलब मजाक कर रहे हो क्या? है यही बोलोगे तुम, है ना? स्माइल करोगे बस, कुछ नहीं बोलोगे। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो केवल स्माइल करना है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे देखो ना, कोई वैल्यू है? 1/2 पे कोई वैल्यू नहीं है। ये 1/2 कहाँ है? वैल्यू कहाँ है? कहाँ है? ढूंढ रहे, मिला ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ये डिफाइंड नहीं होता है। ये तभी सीक इनवर्स तभी डिफाइंड होता है व्हेन mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फाइन, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। अब इसमें लेकिन अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब उल्टा कर देते हैं। बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब उल्टा जब करेंगे ना तब मजा आएगा। देखो, ये प्रॉपर्टी नंबर 3, अब इसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन इनवर्स, और अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आएगी ना, दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो इसमें ध्यान से समझना। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी है क्या। तो प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स अगर साइन एक्स है तो तुम उसको x लिख सकते हो, लेकिन तभी लिख सकते हैं व्हेन x इज बिटवीन -π/2 टू +π/2। ये समझ में आ गया? मतलब अपना जो उसका प्रिंसिपल वैल्यूज है उसी में तुम उसको लिख सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है यहाँ पे, सॉरी साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से +π/2। तो इसमें इस इंटरवल में वी कैन राइट दिस क्वांटिटी इक्वल टू x। लेकिन अगर x π/2 से बड़ा हो गया तब ये x नहीं आएगा, तब ये कुछ और आएगा। ठीक है, तो पहले तो प्रॉपर्टीज देख लो
और इसको पहले तो हम याद कर लेते हैं, फिर ये कैसे आया उसका डिस्कशन भी हम करेंगे, ठीक है। ये हर एक प्रॉपर्टी, हर एक ग्राफ, सब कुछ मैं समझा दूंगा। पहले इस स्लाइड को अच्छे से देख लो कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। और ये अभी कभी याद भी कर लो, क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन तभी होंगे जब ये स्लाइड एकदम क्लियर हो गया। तो ये स्लाइड अभी कभी स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो कैसे भी, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ पे देखो ये जो तीनों फंक्शन है ना, साइन, टैन और कोसिक, इनका वैल्यू आता है इक्वल टू एक्स। ये मैंने लिखा ही इस तरह से है कि तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। इनका वैल्यू हमेशा इक्वल टू एक्स आता है, लेकिन कब? तभी आता है व्हेन एक्स इज बिटवीन -π/2 टू +π/2। इसमें ओपन आएगा एक्चुअली, क्योंकि -π/2 और +π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता ना, ये डिफाइन नहीं हुआ। tan x, tan π/2 क्या होता है? नॉट डिफाइन। tan -π/2 क्या होता है? नॉट डिफाइन। इसमें ओपन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, लेकिन जो मिडिल वैल्यू है उसको हटा दिया। मिडिल वैल्यू कौन सा? -π/2 +π/2। तो बीच में क्या है? 0। तो 0 को हटा दो। तो इन तीनों का याद हो गया, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिक इनवर्स, ये हमने याद कर लिया। फिर इधर है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सीक इनवर्स। इसमें भी एक्स आएगा, इन तीनों में भी एक्स आएगा, लेकिन कब आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आएगा? तो इसमें आएगा इफ एक्स इज बिटवीन 0 to π क्लोज। इसमें 0 to π ओपन, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन। इसमें भी वही है 0 to π, लेकिन जो बीच वाला वैल्यू है उसको हटा दो। बीच वाला वैल्यू क्यों हटाया? क्योंकि यार सीक π/2 क्या होता है? सीक π/2 होता है नॉट डिफाइन। अगर तुम देखोगे सीक π/2 क्या होता है, वो तो डोमेन में आएगा ही नहीं ना। सीक π/2 होता है नॉट डिफाइन, तो इसीलिए π/2 को हटाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये तो ऑलरेडी तुम्हें याद था ही पहले से, 0 to π, 0 to π और 0 to π -π/2। उसमें बस x आ जाएगा, मतलब अपने अपने डोमेन में इन सब का वैल्यू आएगा x। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया, मान लो π/2 से ज्यादा हो गया, तब x नहीं आएगा। अगर अब देखो इसको समझते भी है, ठीक है, याद तो कर ही लिया, अब इसको समझते हैं कैसे आया। तो देखो अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूं, पहले कोई x का वैल्यू ले लो विच इज बिटवीन -π/2 एंड +π/2। तो इस इंटरवल में ले रहा हूं, तो लेट्स से मैं निकालता हूं साइन इनवर्स, और x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, लेट्स से π/6 पुट कर देता हूं, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना जरा सब लोग। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ। x का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया? x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया π/6, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो साइन इनवर्स, ये साइन 30 लिखा हुआ है, साइन 30 मतलब 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। तो देखो यही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आ गया, π/6 था इधर, तो इधर भी वही आ गया। लेकिन अब x को पुट कर दो, लेट्स से 5π/6, 5π/6 पुट कर दो। तो अगर मैं x को पुट कर दूं 5π/6 तो कितना आएगा बताओ। तो ये लिखा हुआ है 5π/6। अब साइन 5π/6 का वैल्यू कितना होता है? साइन 5π/6 को हम लिख सकते हैं पाई -π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट याद आ गया होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, तो ये साइन π/6 ही आ जाएगा। तो इधर फिर से 1/2 आएगा, इसका मतलब फिर से आंसर कितना आएगा? π/6 आएगा। तो क्या ये दोनों सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, दोनों सेम नहीं आ रहा है। इधर 5π/6 है और इधर π/6 है, तो दोनों सेम नहीं आ रहा है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। यस, ये दोनों सेम नहीं आ रहा है। तो जब इंटरवल ये होगा ना, व्हेन यू टेक x बिटवीन -π/2 टू +π/2, तभी इक्वल टू x आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि sin x कैसा फंक्शन है? ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यूज रिपीट करेगी, इसकी वैल्यूज रिपीट करेगी, तो अपना ये जो पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यू भी रिपीट करेगी। समझ में आ गया ना? तो ये इक्वल टू x तभी आएगा व्हेन x इज बिटवीन -π/2 टू +π/2। सिमिलरली cos के लिए भी इक्वल टू x तभी आएगा व्हेन x इज बिटवीन 0 to π। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, अभी खत्म थोड़ी करेंगे, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, मैं तो चाहता हूं यार इसका ग्राफ बना दो तुम। अगर तुमने इसका ग्राफ बना दिया तो ग्राफ से तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं सर, है ना। तो सर आप तो एक काम करो, हमें ग्राफ बता दो, ये सब राम कहानी मत बताओ, ठीक है, सीधा सीधा ग्राफ पे आ जाओ। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसा होगा। तो देखो यार, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर तुम्हारे पास f of gx है ना, f of gx है, और अंदर वाला फंक्शन क्या है? पीरियोडिक है ना, अंदर वाला फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है। तो जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होगा वही इस पूरे का पीरियड होगा। तो यार अंदर वाले का पीरियड तो 2π है, तो क्या इस पूरे का पीरियड भी 2π होगा? मतलब यार ये कैसा फंक्शन है? ये अपने को समझ में आ गया कि यार सर ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड होगा 2π। पीरियड को हम डिनोट करते हैं t से। तो ये समझ में आ गया, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है मतलब पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, और जो अंदर वाले का पीरियड होता है वही पूरे का पीरियड होता है।
तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई है। अब मैंने ये क्यों निकलवाया, क्योंकि अब तुम क्या करोगे, अब इसका ग्राफ तुम केवल बना लो 0 से 2 पाई में, ठीक है। इसका ग्राफ हम 0 से 2 पाई में बना देंगे, तो 0 से 2 पाई में जो भी ग्राफ आएगा ना, उसी को रिपीट करा देंगे, रिपीट करा देंगे, रिपीट करा देंगे, तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, केवल तुम क्या करो, 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लो, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, हम 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाएंगे ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ है ना, उसी को हम रिपीट करा देंगे, इसी को रिपीट करा देना, तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। अब तुम ये बोलोगे कि सर ये 0 से 2 पाई में आपने कैसे ग्राफ बना दिया, तो वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब देखो इसको तोड़ देते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको 4 क्वाड्रेंट में तोड़ दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं, मतलब इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, पहले मैं 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ बनाऊंगा, फिर पाई बाई 2 से पाई में ग्राफ बनाऊंगा, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 में ग्राफ बनाऊंगा, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में ग्राफ बनाऊंगा। जब 0 से 2 पाई का ग्राफ बन जाएगा, तो उसी ग्राफ को हम आगे रिपीट करा देंगे, रिपीट करा देंगे, रिपीट करा देंगे, तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ गया? 0 से 2 पाई में अपने को ग्राफ चाहिए, उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया 4 क्वाड्रेंट में। अब क्या करो, देखो अलग अलग वैल्यूज ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन ये है, इसमें अगर मैं पाई बाई 6 पुट करूंगा, अगर मैं पाई बाई 6 पुट, इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो मैंने पाई बाई 6 ले लिया, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ये तो हमने अभी अभी देखा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू पाई बाई 6 ही आएगा, है ना। इसका वैल्यू तो सेम ही आएगा ना यार। आई थिंक अब फील आ जाएगी, है ना। हाँ, हैशटैग फील, आज के लेक्चर का हैशटैग मिल गया। अब तुम्हें फील आ जाएगी, एकदम ग्राफ बनाते ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हैशटैग फील आ जाएगा, जैसे ही तुमने ये कर लिया ना, तो एकदम अंदर से मजा आएगा कि वाओ मजा आ गया सर आज, है ना। तो ये आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या आ रहा है, ये तो यार y इक्वल टू एक्स ही आ रहा है, ये हमने y निकाला, तो y का वैल्यू इक्वल टू एक्स ही आ रहा है, जो भी हमने इनपुट दिया था वही आउटपुट आ गया, तो यहाँ पे तो सर y इक्वल टू एक्स आ रहा है। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू एक्स लाइन, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैं 5 पाई बाई 6 ले लेता हूँ, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स, ये निकालो, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू भी अभी अभी आई थिंक हमने निकाला था, यहाँ रहा ना, देखो 5 पाई बाई 6, इसका वैल्यू आया था पाई बाई 6, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 6। अब ये y का वैल्यू है, ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें अभी चमका देता हूं, ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। तो x और y में क्या रिलेशन है, सोचो, x और y में क्या रिलेशन है। मैं y को क्या लिख सकता हूं, मैं y को ऐसे लिख सकता हूं कि y इज पाई माइनस x, ऐसे बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू पाई माइनस x। x और y में क्या रिलेशन है, हमेशा यही आएगा, तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स ही आएगा, पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो y का वैल्यू ये आ गया। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में एक वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, उससे अपने को चमक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने वैल्यू ले लिया 7 पाई बाई 6, ये इस इंटरवल में लाई करता है, पाई से बड़ा है, 7 पाई बाई 6 ले लेते, तो अब इसमें पुट कर दो अगेन, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मुझे वैल्यू बताओ कितना आएगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन 7 पाई बाई 6, तो साइन 7 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना आता है, इसको सिंप्लीफाई करना जरा सब लोग, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको अलग से निकाल दो, साइन 7 पाई बाई 6, तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो CAST, यहाँ पे तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6, ये समझ में आया, माइनस साइन पाई बाई 6 मतलब माइनस 1/2, तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गया माइनस 1/2, तो माइनस बाहर आ जाएगा, अरे यार माइनस 1/2 आ रहा है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स ऐसे बन गया, देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका वैल्यू क्या, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये 30 डिग्री माइनस पाई बाई 6 बन गया। अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस पाई बाई 6। आई थिंक ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से देखना अगेन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो x और y में रिलेशन क्या है, अगेन x और y में अगर तुम रिलेशन निकालोगे, सो अगेन इट इज पाई माइनस x, ध्यान से देखो यही है जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, ध्यान से देखो 7 पाई बाई 6 है ना, x का वैल्यू है 7 पाई बाई 6, तो पाई माइनस मतलब पाई माइनस 7 पाई बाई 6 करेंगे, तभी तो माइनस पाई बाई 6 आएगा ना, ये वैल्यू तभी आएगा,
चमक गया। तो अगेन इट इज पाई माइनस एक्स ओनली, सेम लाइन आएगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या है, सेम है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इक्वल टू एक्स क्या है, लाइन, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। मतलब अपने को इतना तो समझ में आ गया कि जो भी ग्राफ आने वाला है वो कुछ लाइन लाइन आने वाला है ना, कुछ लाइन लाइन आएगा। अब इसमें भी एक वैल्यू ले लो, यहाँ पे लेट्स से मैं वैल्यू ले लेता हूँ 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 ले लो, तो बताओ इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स फिर साइन ऑफ 11 पाई बाई 6, इसका वैल्यू निकालना सब लोग, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 11 पाई बाई 6 को मैं अलग से निकाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ऑफ 11 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, नहीं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आ जाएगा ना। 2 पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई इधर आता है, 2 पाई से माइनस मतलब नीचे जाएंगे हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस साइन कास्ट रूल हो गया ना, CAST, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन, इसमें अगर किसी को डाउट आ रहा है कास्ट रूल में, तो इस पे मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट आई थिंक इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए, तभी ये पॉसिबल है ये बताना, ओके। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 आ जाएगा माइनस, तो ये कितना आ गया, -1/2 आ गया अगेन। तो -1/2 मतलब यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस पाई बाई 6 आने वाला है। तो अब ये x है और ये y है, तो x और y में क्या रिलेशन है, x और y में अगर तुम रिलेशन देखोगे तो इस बार आएगा x माइनस 2 पाई, ध्यान से देखो x माइनस 2 पाई आ रहा है क्या, 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, तो ये आ जाएगा ना माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, समझ गया सबको, x माइनस 2 पाई। अब इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, हाँ कैसे भी याद कर लो, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इसको याद करने के, ठीक है। एक तो ये कास्ट रूल, CAST, यहाँ से चालू करो। अब कुछ टीचर्स ऐसे भी बताते हैं कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, या ऑल सिल्वर टी कप्स, या फिर बहुत सारे होते हैं यार, है ना, कैसे भी याद कर लो, बहुत सारे तरीके हैं उसको याद करने के, फाइन। तो आई थिंक वो तो तुम्हें चमक ही जाएगा, वो तो आसान है, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे उठना है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, लेट्स से यही बना देता हूँ पहले तो एक रफ फिगर, क्या कहते हो, तो मान लो ये यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। अब देखो पहले कौन सा ग्राफ आएगा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, इधर पाई है, फिर 3 पाई बाई 2 है, और 2 पाई तक अपने को ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहां तक अपने को ग्राफ बनाना है, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक कौन सी लाइन आएगी, 0 से लेके पाई बाई 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगी y इक्वल टू एक्स लाइन, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स लाइन, मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस, y इक्वल टू एक्स लाइन आ गई। इसके बाद कौन सी लाइन है, इसके बाद ये पाई माइनस एक्स, इधर भी पाई माइनस एक्स। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा आ जाएगा, देखो इन दोनों क्वाड्रेंट में ऐसे आएगी, दिस लाइन इज नथिंग बट पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन ऐसी बनेगी ना, नेगेटिव स्लोप है उसका, उसका नेगेटिव स्लोप दिख गया सबको, सबको दिख गया होगा, नेगेटिव स्लोप आएगा, तो ये लाइन ऐसी आएगी, बिल्कुल ऐसी आएगी, नेगेटिव स्लोप है, और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो पाई है। मतलब अगर इसी लाइन को तुम एक्सटेंड करोगे, इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट इंटरसेप्ट इज पाई। यहाँ पे पाई आ रहा है ना, देखो एक और शॉर्टकट समझ लो, आई थिंक अगर ये समझ में आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा। अगर ये पॉइंट होता है पाई, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना वो भी पाई आएगा। और अगर ऐसी लाइन है, अगर ये लाइन है, तो उसका स्लोप हमेशा होगा +1, जैसे ये लाइन है तो इसका स्लोप 1 ही होगा हमेशा, और ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप हमेशा -1 होगा। मतलब पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, पूरे ITF में अगर कोई भी लाइन ऐसी है इस वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो उसका स्लोप हमेशा कितना होगा, 1। अगर लाइन ऐसी है तो उसका स्लोप हमेशा कितना होगा, -1, ठीक है। और 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई में अपने को ये वाली लाइन प्लॉट करनी है, x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई मतलब अगेन पॉजिटिव स्लोप आ गया, पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसी लाइन बन जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आ गया 0 से 2 पाई में, ये ग्राफ आ गया ऐसा। अब अगर तुम साइन x का ग्राफ देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। इसको याद करने का तरीका सर, तो याद करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, साइन x का ग्राफ भी तो ऐसा ही होता है, साइन x का ग्राफ ऐसा होता है 0 से पाई और पाई से 2 पाई। साइन x के ग्राफ में वेव होती है, इसमें पहाड़ है, बस ये थोड़ा नुकीला ग्राफ है ना, पहाड़ों वाला ग्राफ है, ये वेव था, ये स्मूथ कर्व है, ये कैसा कर्व है, ये स्मूथ कर्व है, लेकिन यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। अगर शार्प कॉर्नर आ रहा है मतलब यहाँ पे एट x इक्वल टू पाई बाई 2 फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल, ये भी अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो यही ग्राफ बनेगा, 0 से 2 पाई में हमने ग्राफ बना दिया,
0 से 2 पाई में हमने ग्राफ बना दिया। अब इसी ग्राफ को रिपीट कर देंगे आगे, जैसे ये ग्राफ रिपीट होता है ना, वैसे ये ग्राफ भी रिपीट होगा, ऐसे ही आएगा पहाड़ पहाड़, है ना, समझ में आ गया होगा सबको। यस, तो देखो ये पूरा ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज 2 पाई, दिस इज पाई। तो एक साइकिल बन रही है ना ऐसे, देखो ये और ये। अब इसी को रिपीट करा दो आगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसी को रिपीट करा देंगे मतलब ये और ये, इसी को फिर रिपीट करा दो मतलब फिर से ये और ये, फिर इसको रिपीट करा दो, तो इसी को रिपीट कराते जाएंगे, नेगेटिव साइड भी वही, इसी को रिपीट करा दो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। समझ गया सबको, ठीक है, अगर ये ग्राफ समझ में आ गया मतलब आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो फंक्शन कैसा है, अच्छा इसके बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। पहली बात, इनका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सब कुछ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हर जगह ग्राफ है ना यार, देखो ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एवरीवेयर ग्राफ इज देयर। तो इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हर जगह साइन एक्स तो हर जगह डिफाइन होगा ना, साइन एक्स अगर हर जगह डिफाइन है तो इसका मतलब डोमेन वही आ जाएगा। डोमेन के लिए भी ऐसे याद कर सकते हो कि डोमेन हमेशा अंदर वाले का होता है और रेंज हमेशा बाहर वाले का होता है। तो रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का, तो इसका रेंज आ जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 1 नहीं है। अब ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ना, ये जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -π/2, -1 मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे साइन के ग्राफ में क्या होता है, साइन के ग्राफ में ये +1 होता है और ये -1 होता है, तो साइन का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है, लेकिन इसका रेंज -1 to 1 नहीं है, इसका मिनिमम वैल्यू -π/2 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है +π/2। तो इसका जो रेंज मेनी वन होगा, आई थिंक ये सब तो सबको पता ही है, मेनी वन है, कंटिन्यूअस है हर जगह, पेन कहीं पे भी उठाना नहीं पड़ रहा है, कहीं पे मैंने पेन उठाया नहीं उठाया तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कहां कहां पे नहीं है, जैसे ये वाला पॉइंट है π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं है, 5π/2 पे नहीं है, मतलब 2n+1 π/2 इन पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो r-2n+1 π/2, आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया। लेकिन देखो इन सब की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैं एडिशनल बता रहा हूँ, बाकी वैसे अपने को इस क्लास में जो पढ़ना था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन के बारे में तो तुम लिख ही लोगे, अब इतना तो प्रो हो ही गए हो, ठीक है। अब मुझे एक काम करो, ये जितनी भी लाइन है ना, इन सब की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो बता दो। तो देखो अगर तुम्हें किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी तुम्हें समझना है, अच्छे से करना है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो लाइन की इक्वेशन ऐसा होता है y = mx + c। अभी अगर तुमने ये अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी देखो क्वेश्चन भी कराऊंगा, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले का ये बिल्डअप है, तो अभी लास्ट में क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है, देखो अब हमेशा याद कर लो, अगर लाइन ऐसी है तो उसका स्लोप आएगा हमेशा 1, मतलब m का वैल्यू 1, और अगर लाइन ये वाली है जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो इसका स्लोप हमेशा कितना आएगा -1, इसका स्लोप कितना है 1, ये -1, फिर से ये 1, फिर ये -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे ही चलेगा ये, समझ में आ गया। और y इंटरसेप्ट देख लिया करो, y इंटरसेप्ट मतलब कि वो लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, y एक्सिस को जहां पे भी कट करेगी दैट विल बी द y इंटरसेप्ट। जैसे इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन तो y = x है, ठीक है, y = mx + c होता है ना। तो जिनको समझ में नहीं आया, y = mx + c, तो इसका स्लोप कितना है, y = स्लोप 1 है, सो 1 × x + y इंटरसेप्ट। देखो ये लाइन जो है y एक्सिस को कहां पे कट करी है, 0 पे, तो +0 आ जाएगा, y = 1x + 0, समझ में आ गया। फिर इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इस लाइन की इक्वेशन, तो y = -1x, है ना, नेगेटिव स्लोप है तो -1 आएगा ना, स्लोप -1, और इसका y इंटरसेप्ट, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है पाई, हमेशा ये पॉइंट पता होना चाहिए अपने को, ये पाई है, फिर ये कौन सा है, ये 2 पाई है, फिर ये कौन सा है, ये 3 पाई है, फिर ये 4 पाई है। ये समझ में आ रहा है, 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा, ये 10 इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, यस। तो इसका स्लोप कितना है, -1। अब y इंटरसेप्ट कितना आएगा, देखो इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना, ये जो लाइन है, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे करेगा, मतलब y इंटरसेप्ट जो आएगा यहां पे कहीं पे आएगा, और उसका वैल्यू कितना आएगा, पाई आएगा, इसके बराबर ही आता है। तो अगर ऊपर कर रहा है तो प्लस, नीचे कर रहा है तो माइनस, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो ऊपर कर रहा है तो प्लस और फिर पाई, तो इसकी इक्वेशन आ गई। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन बताओ कैसे लिखेंगे, तो इसका स्लोप कितना है, y = इसका स्लोप है +1, तो +x आ जाएगा,
और इसका y इंटरसेप्ट देखो, ये जो लाइन है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये y एक्सिस है, इसको इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन किधर, नीचे ना, नीचे करेगी, समझ में आ गया ना, x एक्सिस के नीचे करेगी। अगर नीचे करेगी तो माइनस आएगा, तो माइनस और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2 पाई, तो ये शॉर्टकट हो गया डायरेक्टली, तो ये 2 पाई आ गया। अब इसकी इक्वेशन फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ चैट में, इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, y इक्वल टू नेगेटिव स्लोप है तो माइनस एक्स, और ये पॉइंट कौन सा है, 3 पाई, और ऊपर इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ऊपर इंटरसेक्ट करेगी तो प्लस 3 पाई, तो ये आ गई इसकी इक्वेशन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। यस अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन पूछूंगा तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू, इसका स्लोप नेगेटिव है तो माइनस एक्स, -1 होगा अगर नेगेटिव है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है माइनस पाई, ठीक है। ये लाइन अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो नीचे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ऊपर इंटरसेक्ट करेगा तो पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो ये सबकी इक्वेशन लिखनी भी अपने को समझ में आ गया, ठीक है, सबकी इक्वेशन लिखना समझ में आ गया। अब यार इतना सारा समझ में आ ही गया है तो एक आधा क्वेश्चन हो जाए, है ना, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, ये जो इक्वेशंस है वो मैंने आपसे क्यों निकलवाई, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, तो इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, देख लो, x माइनस 2 पाई, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। इस लाइन की इक्वेशन भी बता दो, सबकी इक्वेशन में बस यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इसकी है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई, ये आ गया। अब देखो मुझे निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो 1 किधर आएगा, ये पॉइंट कौन सा होता है, ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब, पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57, तो 1 किधर आएगा, 1 इधर आएगा ना, 1 आएगा 1.57 के लेफ्ट साइड, तो 1 पे कौन सी लाइन बन रही है, 1 पे ये y इक्वल टू एक्स लाइन बन रही है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, जो भी x है वही y भी आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1, सेम आएगा। सबको समझ में आ गया, सबकी इक्वेशन मैंने लिख दी ऊपर ऊपर। अब अपने को बस ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है वो किधर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, तो 2 किधर आएगा, ये रहा 2, 2 कौन सी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 मतलब कौन सी लाइन, ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन ये है, इसमें x का वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, -2 प्लस पाई, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, अरे यार जो भी लाइन है उसमें x का वैल्यू डाल दिया करो बस, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 किधर आएगा, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पाई, पाई का मतलब होता है 3.14, पाई का मतलब तो यही होता है, तो 3 इधर आएगा ना, तो बस ये देख लो कि यार लाइन कौन सी आएगी, लाइन तो ये वाली आएगी, है ना। अगर ये लाइन है तो मतलब ये इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू डाल दो, तो x का वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा कितना, 3 पुट कर देंगे बस, तो -3 प्लस पाई, ये समझ में आ गया। ये भी आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, इक्वेशन डायरेक्टली यहां से दिख गया। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, तो 4 किधर आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो ये भी कौन सी लाइन आ रही है, अभी भी यही लाइन आ रही है, अभी भी यही लाइन आ रही है, देखो ये पूरी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसमें x का वैल्यू क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, तो -4 प्लस पाई आ गया, ये भी सबको समझ में आ गया। 5 पे बताओ, 5 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 किधर आएगा, 5 इधर आएगा ना, देखो ये वैल्यू कौन सा है, ये 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 मतलब डेसिमल में निकालो, 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 3 इंटू 1.57, 3 पाई बाई 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये 5 से बड़ा आएगा या 5 से छोटा आएगा, इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 21, 15, फिर 17, ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, दिस वैल्यू इज 4.7, तो 5 इधर आएगा, 5 अगर इधर आ रहा है तो कौन सी लाइन, लाइन देख लो कौन सी लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसमें x का वैल्यू डाल दो बस, x का वैल्यू क्या डालेंगे, 5, तो आंसर कितना आ गया, 5 - 2 पाई, अगली लाइन हो गई ना, वो अगली लाइन आ गई, मतलब आई थिंक ग्राफ से सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 10 किधर आ रहा है, देखो 10 इधर आ रहा है, ये वैल्यू है 3 पाई, तो 10 इधर आ रहा है ना, ये 3 पाई है, 3 पाई मतलब 3 इंटू 3.14, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 3 पाई, तो यहाँ पे 10 आएगा ना, 10 मतलब कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, इस लाइन में x का वैल्यू 10 डाल दो, सो -10 प्लस 3 पाई। आई थिंक सबको समझ में आ गया इस तरह की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से करोगे ज्यादा आसान पड़ेगा, समझ में आ गया ना, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे -10 प्लस 3 पाई, सो दिस इज द आंसर, सबको समझ में आ रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं, और भी है, अभी और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि cos इनवर्स cos x इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो cos इनवर्स cos x के लिए, cos इनवर्स cos x के लिए भी अगेन देखो, इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड भी 2 पाई आएगा, तो पूरे का पीरियड भी 2 पाई आएगा ना। मतलब ऐसे ही मेथड प्रोसीड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगेन वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा। इसमें तुम x का वैल्यू ले लोगे, x का वैल्यू यहाँ पे ले लेना π/6, यहाँ पे क्या ले लेंगे 5π/6 इस इंटरवल में, एक यहाँ पे ले लो 7π/6 और यहाँ पे ले लेंगे 11π/6। समझ में आ गया, अलग अलग वैल्यू ले लेंगे x का और फिर से इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप सिमिलरली बनाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अगेन 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाना पड़ेगा। 0 से 2 पाई में अगर मैंने ग्राफ बना लिया, मान लो ये पाई है और ये 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई में अगर मेरा ग्राफ आ गया, उसी ग्राफ को रिपीट करा देंगे ना, क्योंकि ये फंक्शन भी पीरियोडिक है। तो 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लेंगे। तो मैं डायरेक्टली बता दूं क्या, कॉस इनवर्स मतलब सारी मेहनत अगर दोबारा करोगे, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए किया, तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। इसका जो पहाड़ आएगा वो बस एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर आएगा, ठीक है। इसका जो पहाड़ आएगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर आएगा, तो ये आएगा। एक बार ट्राई करना सब लोग, ये वैल्यूज लेके तुम डाल के देख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए किया, वैसे ही इसके लिए भी करना है, सेम टू सेम मेथड आएगा, बट ग्राफ ये आ जाएगा। अब इसी ग्राफ को हम रिपीट करा देंगे, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, फिर से एक पहाड़ आ गया, ऐसे पहाड़ पहाड़ आ जाएंगे बस, ठीक है। 0 टू पाई में यहाँ पे भी लिखा था, देखो मैंने, अगर तुम ध्यान से देखा होगा तुमने, यहाँ पे लिखा है ना 0 टू पाई में इसका वैल्यू इक्वल टू एक्स ही होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 0 टू पाई में इसका क्या वैल्यू होता है, इसका कौन सा लाइन आएगा, y इक्वल टू एक्स ही आएगा। तो ग्राफ भी देख लो वैसा ही है। ग्राफ भी अगर तुम देखोगे तो 0 से पाई में, 0 से पाई में ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सबकी इक्वेशन बता दो मुझे फटाफट। ये वाला वैल्यू, इसमें ये ध्यान रखना, ये वाला जो वैल्यू है ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कहां पे पाई आएगा और कहां पे π/2 आएगा। साइन इनवर्स में क्या आ रहा था, π/2 आ रहा था, तो वो ध्यान रखना। देखो ये जो वैल्यू है दिस इज π/2, इधर पाई आता है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली 2 पाई आ जाएगा, मतलब ये पहाड़ बहुत बड़ा है, ठीक है। कॉस इनवर्स का जो पहाड़ है वो साइन इनवर्स वाले पहाड़ से बड़ा आता है, ठीक है। इट विल बी काइंड ऑफ लाइक दिस, सो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया, तो मुझे डायरेक्टली यहीं पे आ जाओ, चलो। आई थिंक अगर लोगों को समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। इस लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं मैं, तो ये लाइन की इक्वेशन x y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पाई, अगर ये पॉइंट पाई है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसका स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप मतलब mx प्लस सी, सो -1x और प्लस आएगा ना, ये जो लाइन है ये ऊपर इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये ऊपर इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को, y एक्सिस को ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। आई थिंक समझ में आ गया, तो प्लस पाई आएगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू, इसका स्लोप पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो x और प्लस पाई आ जाएगा, नहीं माइनस पाई आ जाएगी, ये नीचे इंटरसेक्ट करेगा ना, नीचे इंटरसेक्ट करेगा तो माइनस पाई, ठीक है। तो ये सबकी इक्वेशन आ गई, और इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगला वैल्यू कौन सा आएगा, ये है, ये कौन सा है, सॉरी ये 2 पाई है ना, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, ये पाई है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो इधर 2 पाई आएगा और इधर भी 2 पाई आएगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे 2 पाई आएगा बिकॉज दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, अगला वाला 4 पाई आएगा, ठीक है। तो अगला वाला 4 पाई आएगा, तो इसकी इक्वेशन अगेन नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप मतलब -x, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा, ये 4 पाई वाला पॉइंट आएगा, तो +4 पाई, तो दिस, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, यस 2 पाई आना चाहिए। अब इसका वैल्यू बता दो फटाफट, cos इनवर्स cos 1, cos इनवर्स cos 1, तो 1 इधर पड़ेगा, है ना, 1 इधर पे कहीं पे पड़ेगा, तो 1 पे कौन सी लाइन आ रही है, y इक्वल टू एक्स, तो इसका आंसर 1 ही है, इसका आंसर 1 है। 2 पे cos इनवर्स cos 2, तो 2 पे भी कौन सी लाइन आ रही है, यही लाइन आ रही है, तो y इक्वल टू एक्स, इसका आंसर भी 2 ही है, ठीक है। 3 पे पाई से थोड़ा सा कम, सो पाई से थोड़ा सा कम मतलब लाइन यही आएगी, अगर ये वाली लाइन आ रही है तो अगेन y इक्वल टू एक्स, तो 3, ठीक है। 4 पे 4 इधर आ रहा है, देखो 4 पे ये वाली लाइन, तो अगर ये वाली लाइन है सो दैट इज -4 + 2 पाई, आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर देखो 5 पे, 5 किधर आएगा, इधर आएगा, है ना, ये 6 है, ये 2 पाई मतलब 6.28 समथिंग आएगा ना, तो 5 इधर आ रहा है, मतलब अगेन यही वाली लाइन है, सो -5 + 2 पाई,
ये आ गया, और 10 पे 10 इधर आ रहा है, देखो ये वाली लाइन 10 पे, ये वाली लास्ट वाली लाइन, तो अगर लास्ट वाली लाइन में मैं पुट कर दूंगा तो -10 + 4 पाई, तो ये आंसर है। तो यार अगर ग्राफिकली करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। आई होप यहाँ पे सबको समझ में आ गया है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, यस, ओके। चलो फिर नेक्स्ट है tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan इनवर्स tan x, इसका पीरियड क्या होगा पहले तो ये बताओ, tan इनवर्स tan x, तो जो भी tan x का पीरियड होगा, tan x का पीरियड क्या होता है, tan x का पीरियड होता है पाई, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड भी क्या आएगा, इस पूरे फंक्शन का पीरियड भी वही आएगा, पाई आएगा। समझ में आ रहा होगा सबको, यस। तो अगर इस tan x का पीरियड होता है पाई, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड भी आएगा पाई। तो इसका जब हमें हमें ग्राफ बनाना होगा, तो इसका ग्राफ हम केवल बनाएंगे, इसका ग्राफ केवल हम बनाएंगे 0 से पाई में। अगर 0 से पाई में ग्राफ आ गया तो उसी ग्राफ को रिपीट करा देंगे, ठीक है। इसमें 0 से 2 पाई तक ग्राफ बनाना ही नहीं पड़ेगा, ये तो और आसान है ना, ये जो फंक्शन है ये तो और भी आसान है। इसमें बस अपने को 0 से पाई में ग्राफ बनाना है, तो 0 से पाई में जो भी ग्राफ आएगा उसी को रिपीट करा देंगे, फाइन। तो 0 से पाई/2 में तो अपने को पता है कि y = x ही आएगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था प्रॉपर्टी से, ठीक है। और इस वाले केस में क्या आ जाएगा, x - पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आई थिंक तुम्हें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ग्राफ, ग्राफ ऐसा होता है देखो, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ ऐसा आ जाएगा, दिस लाइन इज y = x लाइन, ये π/2 तक, ये वाला कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज π/2। अब π/2 पे सर्कल है, देखो π/2 पे सर्कल क्यों है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम इसमें x = π/2 पुट करोगे तो क्या वो डोमेन में है, x = π/2 पे tan π/2, tan π/2 क्या होता है, tan π/2 तो नॉट डिफाइन होता है, tan π/2 तो नॉट डिफाइन होता है ना। अरे यार यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं आएगा, तो यहाँ पे सर्कल π/2 पे ऊपर और नीचे दोनों में सर्कल। अब यहाँ पे ये ऐसे मतलब पैरेलल पैरेलल लाइंस आएगी, ठीक है। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी पैरेलल लाइंस, और सारी इस तरह से, मतलब सबका स्लोप कितना है, सबका स्लोप है +1, इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, इसका स्लोप भी y = mx + c, y = mx + c, अब प्लस या माइनस वो देखना पड़ेगा, ये नीचे इंटरसेक्ट करेंगे ना, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, बट नीचे नीचे मतलब नेगेटिव आना चाहिए। ये वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है पाई, तो -पाई आएगा इधर, x - पाई, फिर ये आ जाएगा x - 2 पाई, ऐसे, तो ये सारी लाइन आ जाएगी। समझ में आ गया ना सबको, यस, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ग्राफ देखा जैसा लग रहा है, हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट जैसा जैसा ग्राफ है, बट फ्रैक्शनल पार्ट में भी पैरेलल पैरेलल लाइंस होती है, बट वो ऊपर ही ऊपर होती है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा है ना। लेकिन इसका ग्राफ देखो, आधा ऊपर है आधा नीचे भी है, एक्स एक्सिस के नीचे भी है, तो ये ग्राफ है, मतलब यही रिपीट करेगा, यही रिपीट करेगा, 0 से पाई वाला जो ग्राफ है उसी को रिपीट करा दो। तो ये जो फंक्शन है वो π/2 पे डिफाइंड नहीं है, फिर 3π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है, इन सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। तो अगेन अगेन अगर मैं यहाँ पे ये सारे वैल्यूज पूछूंगा तो क्या क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा बताना, यहीं से देख लेते हैं, 1 पे क्या आएगा, 1 इधर आएगा ना, ये वाली लाइन, ये π/2 मतलब 1.57, 1.57, तो ये वाली लाइन, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। फिर 2 पे, 2 किधर पड़ेगा, 2 किधर पड़ेगा बता दो, इधर ही 2 किधर पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई है ना, 2 पे ये वाली लाइन आएगी, 4 पे भी ये वाली लाइन आएगी, मतलब x - पाई 2 पे और 4 पे, आई थिंक 3 पे भी वही आएगा ना, तो 2 पे 3 पे और 4 पे यही लाइन आएगी, x - पाई, तो सबका आंसर कर दो x - पाई, सो 2 - पाई इधर, 3 - पाई इधर, 4 - पाई, सबका वही आंसर है। 5 पे बता दो, 5 किधर पड़ेगा, तो 5 इधर आएगा, अगले वाले में आ जाएगा ना, ये 4.7 अभी निकाला था, 3π/2, 3π/2 को डेसिमल में निकालोगे तो 4.7 अप्रोक्सीमेटली, तो 5 इधर आएगा, 5 इधर मतलब कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन के हिसाब से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 - 2 पाई, अंडरस्टूड ना। तो इसका आंसर आ गया 5 - 2 पाई, ठीक है। अब ये भी ट्राई करना, 10 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 10 वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब इसके आगे का ग्राफ बनाओ और उसके बाद अपने को देखना पड़ेगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगली लाइन आ जाएगी ना, इसकी जो अगली लाइन होगी वो आ जाएगी x - 3 पाई, x - 3 पाई मतलब यहाँ पे आंसर कितना है, 10 - 3 पाई, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, तो आई गेस सबको समझ में आ गया है, tan इनवर्स tan x का भी सबको समझ में आ गया। अब देख लो cot इनवर्स cot x का ग्राफ,
तो इसमें मैंने सारे ग्राफ्स बना के ऑलरेडी डाल दिए, ठीक है। तो सिमिलरली अपना ग्राफ बनेगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, फिर 3 पाई है, ये ग्राफ है, मतलब इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। इसमें भी सारी लाइन है, सबका स्लोप पॉजिटिव है, सबका स्लोप है +1, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें देखो आधा ग्राफ नीचे है, आधा ग्राफ ऊपर है, मतलब इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा -π/2 से +π/2 ओपन। लेकिन इसमें रेंज क्या आ रहा है, इसमें रेंज आएगा 0 to पाई, ये आ रहा है ना, देखो मिनिमम वैल्यू 0 वाई का, और मैक्सिमम वैल्यू ये कितना है, ये पाई है, मैक्सिमम वैल्यू पाई है, तो 0 to पाई ओपन ये आ जाएगा, ठीक है। गॉड जैसा चमका अरे बढ़िया ठीक है। तो आई थिंक अब सीक इनवर्स सीक एक्स का ग्राफ, अब देखो एक और बात बताता हूं मैं, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ भी अपने को समझ में आ गया, ठीक है। इसको ये जो जितने भी ग्राफ है सबको एक एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं अभी फटाफट से, क्योंकि टाइम अप हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर टाइम अप, तो 2 मिनट रुक जाओ बस, क्योंकि अब 2 ही ग्राफ बचे हैं, उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखो शॉर्ट में अगर तुम देखोगे तो सीक इनवर्स सीक एक्स का जो ग्राफ है और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ था, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही था, है ना, उसका भी ग्राफ ऐसा ही था, ये पहाड़ फिर दूसरा पहाड़ यही था, बस ये बीच वाला वैल्यू हटा दो बस। अगर मैं बीच वाला, ये जो बीच वाले वैल्यूज है ना, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये ग्राफ बन जाएगा सीक इनवर्स सीक एक्स का, मतलब एग्जैक्टली द ग्राफ इज सेम, सब कुछ सेम है, बस ये बीच वाले जो पॉइंट्स है, मतलब π/2 वाला जो पॉइंट है, π/2, फिर ये 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, ये सारे पॉइंट्स को हटा दो बस, वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफाइंड होगा, तो उन पॉइंट्स को बस हटा देंगे तो इसका ग्राफ आ जाएगा। तो सीक इनवर्स सीक एक्स का ग्राफ इज सेम एज कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, सेम ही है, बस बीच वाला पॉइंट हटा दिया। इसका ग्राफ भी सेम है, ठीक है, इसका ग्राफ भी सेम है एज साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ भी सेम है, ठीक है, इन दोनों का ग्राफ भी सेम है, बस बीच वाले पॉइंट अगेन हटा दिए। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, पाई पे कोई वैल्यू नहीं है, 2 पाई पे कोई वैल्यू नहीं है, तो बीच वाले पॉइंट्स को हटा दो बस, दैट्स इट। तो अगर तुम्हें साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता है तो इसका भी वही होता है, और अगर तुम्हें कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ पता है तो इसका भी वही होता है, बस बीच वाले वैल्यूज को हटा दो, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब ये वाले क्वेश्चंस एक काम करो, चलो इसको ना तुम होमवर्क में ही ट्राई कर लेना, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे बट अभी टाइम अप हो गया है, तो एक बार ट्राई कर लेना इसको। हम जो डीपीपी वाली क्लासेस होती है, हमारी डीपीपी की क्लासेस होती है ना, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे हमारी जो डीपीपी क्लासेस है उसमें, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको मतलब करने के इसके 2 मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। अभी काफी कुछ कंटेंट था बट आज टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू, ठीक है। तो ये स्लाइड को एक बार देख लेना और इसको हम डिस्कस करेंगे फिर मंडे को। डीपीपी की जो क्लासेस होती है ना, दैट विल बी फ्रॉम मंडे। तो अगर यार देखो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली यार यू कैन गो फॉर अवर प्लस क्लासेस ऑल्सो। यहाँ पे जो ITF का कोर्स है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, अगर ग्राफिकली समझने में मजा आ रहा है, चमक रहा है सब कुछ, पढ़ने में भी मजा आ रहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आवर प्लस क्लासेस ऑल्सो। तो अगर आप प्लस क्लासेस में आते हो तो वहां पे और भी ज्यादा हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, सो दैट वी कैन डू इट ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म। तो अगर आप ये वाले कोर्स में एनरोल करते हैं मेरे वाले, तो आई विल मेक श्योर कि यार जितने भी क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, जो भी थ्योरी है, जो भी प्रैक्टिस चाहिए आपको, आई विल मेक श्योर कि उतना मैं आपको दे पाऊं, ठीक है। तो डेफिनेटली यार यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है, जैसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, पर्सनली हम बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली, और अगर आप प्लस पे आ रहे हो तो आप मेरे जो ट्रिग्नोमेट्री के कोर्सेज चल रहे हैं, जो 11th स्टैंडर्ड का कोर्स चल रहा है, तो जिनको साथ साथ 11th भी रिवाइज करना है, तो 11th का भी हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा यार अराउंड नवंबर, ठीक है। तो नवंबर तक आपको 11th भी पैरेलली खत्म हो जाएगी और आपकी 12th भी पैरेलली चलती रहेगी। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा जहां पे आप अपनी 12th स्टैंडर्ड की भी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो, प्लस 11th का भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई प्लस पे आ रहा है तो डेफिनेटली यार मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर लेना, काफी मजे करेंगे हम वहां पे भी, ठीक है। एंड दिस इज द टाइम टेबल। तो यहाँ पे 11th की जो क्लासेस है दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इन 7 PM 8 PM एंड 9 PM स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे टू वेडनेसडे 11th स्टैंडर्ड वालों की क्लासेस होती है,
रेगुलरली हो रही है सिंस लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। एंड 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए डीपीपी होती है। तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे हमारा डीपीपी की क्लासेस होने वाली है, जिसमें हम आईटीएफ के अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आज हमने मिस कर दिए उसको भी वहां पे डिस्कस कर लेंगे, फाइन। एंड थर्सडे टू सैटरडे विल बी लेक्चर्स फॉर 12th स्टैंडर्ड। अगेन स्लॉट इज 7 PM फिजिक्स, 8 PM केमिस्ट्री एंड 9 PM आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस, ठीक है। तो डेफिनेटली यार सबको ऑनलाइन आना है। इस टाइम टेबल को अपने कैलेंडर में सेव कर लो, अलार्म लगा लो, ठीक है। डेफिनेटली जैसे ही मतलब अलार्म बज गया तो मतलब तुम्हें रेडी हो जाना है और सबको आना ही आना है। तो इसको यार अपने कैलेंडर में ऐड कर लो। ये जो स्लॉट्स है 7 PM, 8 PM, 9 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM फॉर डीपीपी, तो इसको ऐड कर लोगे तो यार रेगुलरली आप एक कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यार हम तो चाहते हैं कि आप सारी क्लासेस अटेंड करो और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओ और आईआईटी में भी मचाओ। और जब आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए तो अपने सर्स को याद रखो कि हाँ यार एनवी सर ने पढ़ाया था, है ना। वो वाली फीलिंग एक अलग ही होती है। तो यार देखो, अगर कोई प्लस पे आ रहा है तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। यू विल गेट ऑल द लाइव क्लासेस, मतलब आप लाइव क्लासेस में फुल ऑन अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे पूछ सकते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को तो मुझे लगता है सबको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये टेस्ट दोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी रैंक कैसे इंप्रूव होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेगी इफ वी आर गिविंग सम ऑल इंडिया लेवल टेस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप भी करते हो तो आपको एक डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा कि टेस्ट करने के बाद अपने को पता चलेगा कि हाँ ये आईटीएफ वाला जो चैप्टर है ये हमेशा धोखा देता है, तो इसको मुझे ढंग से कर लेना चाहिए। या फिर अगर 11th का कोई चैप्टर है तो ऑलरेडी हमारी जो 11th की क्लासेस ले रहे हैं समीर सर, वहां पे तुम यूट्यूब से भी पढ़ के मतलब उसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का आपको डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए। हर एक क्लास में लाइव पोल और लीडर बोर्ड भी होता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही मतलब टीचर ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो एक पोल होता है, पोल में आपको अपना आंसर टिक करना है और उसके बाद एक लीडर बोर्ड आ जाता है कि यार किसने सबसे जल्दी सही कर दिया आंसर को और किसका करेक्ट भी था, ठीक है। तो एक लीडर बोर्ड से अपने को कंपटीशन वाली फील आएगी कि हाँ यार इसको बीट करना है ना। तो अगर मतलब मान लो कंपटीशन होगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना। ऐसे तो मतलब हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, कभी डीमोटिवेट हो जाएंगे, कभी मोटिवेट हो जाएंगे कि कुछ कभी ज्यादा पढ़ रहे हैं कभी कम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अवर प्लस क्लासेस ऑल्सो। आपके जितने भी डाउट्स है, अब तो डेडिकेटेड डाउट बैच भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मतलब दिस इज आई थिंक अ न्यू थिंग जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एक डेडिकेटेड डाउट बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। उस बैच में मतलब वहां पे टीचर आएंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे बस, ठीक है। आपके जितने भी डाउट है आप इकट्ठा कर लो, उनका स्नैपशॉट ले लो, उनकी फोटो ले लो और रख लो। जैसे ही डाउट बैच के टीचर ऑनलाइन आते हैं वहां पे अपलोड कर दो, वो आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। तो डाउट बैच भी स्टार्ट हो गया है प्लस पे ऑलरेडी, एक डेडिकेटेड डाउट बैच है जहां पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वेदर इट इज फ्रॉम 11th और इट इज फ्रॉम 12th, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो यार यहाँ पे हमारी जो पूरी टीम है, इंडिया के जो टॉप टीचर्स है, सारे के सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अवर एंटायर टीम इज देयर, कोटा के जो टीचर्स है वो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पे चॉइस ऑफ टीचर्स मिलेगा जो कि और कोई प्लेटफॉर्म आपको दे ही नहीं पाएगा, है ना। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं इंडिया में जो आपको ये बोले कि हाँ आप अपने टीचर्स ना खुद से चूज कर लो। आपको यार इन टीचर से पढ़ना है तो उनसे पढ़ लो, आपको ये वाले टीचर से पढ़ना है तो आप उनसे पढ़ लो, कोटा के टीचर से पढ़ लो, हमारी टीम से पढ़ लो, और बहुत सारे टीचर्स है उनसे पढ़ लो। तो 50+ एजुकेटर्स आर देयर, बहुत सारे टीचर्स है ना। आप किसी से भी पढ़ सकते हो, दैट विल बी योर चॉइस। मतलब आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से वाले बैच में जाना है, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम तो 12th में है, तो क्या अगर हम आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम 11th की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारा 11th जो था वो थोड़ा खराब हो गया था। तो डेफिनेटली आप 11th भी कर सकते हो, आप 12th की क्लासेस भी कर सकते हो, जितनी मर्जी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन, हमारे पास कोई अलग अलग प्लान नहीं है कि टेस्ट सीरीज लेना है तो ये ले जाओ, डाउट चाहिए आपको चलो ये ले जाओ, अगर आपको क्लासेस चाहिए लाइव क्लासेस चाहिए चलो ये ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही सब्सक्रिप्शन है, देयर इज ओनली वन सब्सक्रिप्शन। और अगर एक सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदते हो तो ये सब कुछ आपके लिए ओपन हो जाएगा। आप एवरीथिंग यू कैन एक्सेस, ओके, ऑल एवरीथिंग यू कैन एक्सेस। आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हो,
जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनसे पढ़िए आप, टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करो, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, डेडिकेटेड डाउट बैच भी आ गया है। और वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी थे जो जो सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेंगे, है ना, तो एक ड्रॉपर्स का भी डेडिकेटेड बैच अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ था, बट 11th ऑफ मई, मतलब परसों से ये स्टार्ट हो रहा है। 11th ऑफ मई से ड्रॉपर्स के लिए डेडिकेटेड बैच, जो जिसको हम एक्सेल बोलते हैं ना, एक इमर्ज होता है फॉर 11th स्टैंडर्ड, फॉर 12th स्टैंडर्ड इट इज इवॉल्व, और एक्सेल बैच विच इज फॉर ड्रॉपर्स, वो भी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 11th ऑफ मई। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि यार अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मतलब तुम्हारे लिए डू और डाई सिचुएशन है, नेक्स्ट ईयर कैसे भी करके करना ही करना है, आईआईटी जेईई में क्वालिफाई होना ही है। तो जल्दी चालू करो, जितना जल्दी चालू करोगे उतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते रहोगे, सारी क्लासेस होती रहेगी, बाद में बैकलॉग बढ़ जाएगा, बैकलॉग बढ़ जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग देखने का मन नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो टाइम पे करोगे। देखो सही टाइम है, सही टाइम जब निकल गया तो वापस नहीं आता है, तो टाइम इज मनी वाली सिचुएशन है अभी तो, ठीक है। तो जो लोग आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इफ दे वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन, तो सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लो, ये जो ऐप है अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। अगर नहीं भी लेना है तो भी मैं तो कहूंगा इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स और फ्री कोर्सेज भी है, तो फ्री कोर्सेज से भी अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं, वहां पे भी काफी अच्छे अच्छे टीचर्स ने कोर्सेज बना रखे हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक 3 लाइन आ जाएगी, यहाँ पे प्लस सेक्शन में जाना है। प्लस सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो आपको अपना गोल सिलेक्ट करना रहेगा कि आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो किसके लिए लेना है, नीट के लिए लेना है, फाउंडेशन के लिए लेना है, आईआईटी के लिए लेना है, तो अपने को तो आईआईटी के लिए लेना है, तो आईआईटी जेईई सिलेक्ट कर लो, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर 1 मंथ और 6 मंथ्स और 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, मतलब 1 ईयर का भी है, 1 मंथ का भी है, 2 इयर्स का भी है। अब अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मैं कौन सा वाला लूंगा, तो देखो यार सिंपल है, अगर आप मान लो 12th स्टैंडर्ड में हो, या अगर आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करने वाले हो, मतलब लगभग लगभग जिनके पास 12 महीने है, 12 मंथ्स आर देयर, वो लोग ले सकते हैं ये वाला सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। इसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 12 महीने तक चलेगा, और ये इसमें प्राइसेस भी बहुत मिनिमम है, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और जो लोग 11th स्टैंडर्ड में है, या फिर मान लो 10th स्टैंडर्ड में है, या 9th स्टैंडर्ड में है, दे कैन गो फॉर 2 इयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, उनके पास तो 2 साल का आराम से टाइम है। 9 10th वाले भी यार काफी लोग है यहाँ पे जो ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मतलब दे हैव मेड अ टारगेट कि हमें 10th में ही 12th का सिलेबस खत्म करना है। तो यार मेरे ख्याल से बहुत एम्बिशियस टारगेट है और बहुत अच्छी चीज भी है। अगर आप किसी भी टॉपर को देखोगे तो वो हमेशा जल्दी चालू करता है, तो जो भी जल्दी चालू करेगा यार उसकी तो रैंक डेफिनेटली अच्छी आएगी। बट अगर आपने लेट भी चालू किया है तो जल्दी से अब कर दो, अब इसमें डिले मत करो, अब इसमें ये मत करो कि अरे चलो मैं एंड में लेता हूं मैं तो सब्सक्रिप्शन, यार जितना टाइम जाएगा उतना ही तुम्हारा लॉस होगा। तो डेफिनेटली यार जल्दी से जल्दी आई थिंक तुम्हें एक कॉल लेना चाहिए और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है। फॉर 1 ईयर, अब देखो वहां पे ये भी आ जाएगा, कोड अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, तो वहां पे इफ यू आर अप्लाइंग दिस कोड, इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इफ यू आर यूजिंग दिस कोड, तो आप मुझे तो सपोर्ट कर ही रहे हो, ठीक है, इन अ वे यू विल बी सपोर्टिंग मी। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद ये आपको प्राइजेस पड़ जाएंगे, 1 ईयर का 27,000, 2 इयर्स का 32,400। अगर आप मतलब हमें लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो प्राइजेस थे ना वो अराउंड 48,000 थे, अभी के लिए कम हो गया, अभी एक जबरदस्त ऑफर आया था तो उसकी वजह से ये कम हो गया, 32,400 हो गया केवल और केवल, ठीक है। बट ये प्राइसेस आपको तभी पड़ेंगे इफ यू आर यूजिंग द कोड एनवी लाइव, ठीक है। तो जैसे ही आप एनवी लाइव कोड यूज करते हैं तो यार मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे सुबह सुबह नोटिफिकेशन आ जाती है कि इतने बच्चों ने आपका कोड यूज किया, तो यार मतलब हमारा दिन अच्छा हो जाता है, एकदम मुंह पे स्माइल रहती है पूरे दिन, ठीक है। तो इफ यू आर सपोर्टिंग मी तो डेफिनेटली यार एनवी लाइव कोड यूज कर लेना और प्लस पे आ जाना, मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी आ जाना। पर्सनली ऑल्सो आई विल गाइड यू, और हम बातें करेंगे, बहुत सारे मजे भी करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यार अगर इस लेक्चर में मजा आया तो इसको शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, लाइक बटन दबा दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस यहाँ पे हो रही है फ्रॉम ऑल द टॉप टीचर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है।
एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द चैनल्स दैट वी हैव. नीट का भी हमारा चैनल है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. एंड 9th-10th का भी अब तो चैनल आ गया, 11th-12th का भी चैनल है. यहाँ पे आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर ठीक है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हो गया, अब हम मतलब एसएसटी कहाँ पढ़ेंगे, 10th वाले जो है, ठीक है, और इंग्लिश कहाँ पे पढ़ेंगे. तो इंग्लिश, एसएसटी, अब सारे सब्जेक्ट्स का एक ही समाधान है, ठीक है, कि आप ये वाले चैनल्स को विजिट करो. वहां पे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जिनको हम लेके आए हैं. दे विल टीच यू ऑल सब्जेक्ट्स, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा के जो सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे. तो आप इन चैनल्स को भी विजिट कर सकते हैं. एंड ऑल टुगेदर अवर एंटायर टीम इज ऑन अ मिशन एंड दैट मिशन इज लेट्स क्रैक इट. ठीक है, तो गाइस डेफिनेटली क्रैक करेंगे, साथ में मिलके क्रैक करेंगे. अब एकदम एंड तक साथ रहना है, थोड़ा रेगुलर हो जाओ, लेक्चर्स रोज देखो, ठीक है. समझ में आए तो डाउट्स वगैरह भी पूछो. और डेफिनेटली यार इसी बात के साथ हम विदा लेते हुए, सो दिस इज योर एनवी सर साइनिंग ऑफ. गुड बाय.